Two sound waves having wavelength 81 centimeter and 82.5 centimeter produces 8 beats per second. याद करिए, हम लोगों ने बीट्स वाला टर्म पढ़ा हुआ था, याद है क्या? एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, बीट्स और बीट्स का डेफिनेशन. व्हाट इज बीट्स? प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में एक बीट बना, 8 बीट बना रहा है वो. क्लियर? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर. तो देखो बीट्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. ये पहला क्वेश्चन है शायद बीट्स का आपका. ठीक है, बीट्स जब भी दिया होगा 8 बीट्स पर सेकंड या x बीट्स पर सेकंड या 1 बीट्स पर सेकंड, 2 बीट्स पर सेकंड, 3 बीट्स पर सेकंड, 4 बीट्स पर सेकंड या कितने भी बीट्स पर सेकंड बना रहा होगा तो उसको बोला जाता है n1 माइनस n2. आपका n1 माइनस n2 बीट्स रिप्रेजेंट करता है पर सेकंड में. सो ये जो आपकी वैल्यू है दैट इज 8 बीट पर सेकंड. सो दिस इज 8 बीट पर सेकंड. इट इज n1 माइनस n2. और ये जो n1 माइनस n2 है कितना दिया आपको? 8 बीट्स, और ये पर सेकंड में है. क्लियर? और हम लोग इक्वेशन बनाते हैं 1 अपॉन n1 माइनस n2 की वो जो पीरियोडिक टाइप ऑफ बीट्स होता है, और 1 अपॉन n1 माइनस n2 फ्रीक्वेंसी होती है, और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी. तो यहां बीट्स पर सेकंड दिया है, इसका मतलब हो गया n1 माइनस n2. अगर ये पर सेकंड नहीं होता तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 होता. क्लियर? सो इट मींस, तो ये दिया हुआ है आपको 8 बीट पर सेकंड. दिस इज बीट्स. क्लियर? अब इसके बाद में पहली वेवलेंथ दिया आपको दैट इज 81 सेंटीमीटर. सो दैट इज λ1. λ1 इज इक्वल टू व्हाट? λ1 कितना है आपका? 81 सेंटीमीटर. इसका मतलब λ1 इज इक्वल टू 0.81. ठीक है? सामने और चलेंगे तो आपके पास में λ2 भी दिया हुआ है, तो λ2 इज इक्वल टू 82.5 सेंटीमीटर. सो इट इज λ2 इज इक्वल टू 82.5 मीटर. 0.85825 मीटर. ध्यान भटक गया था मेरा. हाँ, उसके बाद में चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है? स्पीड. ठीक है, तो स्पीड निकालना है. तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड? n आपके पास में और लैम्बडा आपके पास में. v इज इक्वल टू, देखो अच्छे से, तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा. ठीक है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा. अच्छा, ये v क्या स्पीड ऑफ साउंड है? अच्छा, ये बदलेगी क्या? क्योंकि एयर मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या कांस्टेंट होती है. तो ये अगर नहीं बदली तो ये v इज इक्वल टू क्या ये n1 लैम्बडा हो जाएगा. अरे होगा क्या? अच्छा सर, अगर यहां से देख लेते, मैं यहां से अगर बना लूं तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या v डिवाइडेड बाय λ1? क्या ऐसे ही होगा? ठीक है, ये तो n1 हो गया. अगर मैं यहां से n2 भी ले लूं तो क्या n2 इज इक्वल टू सिमिलर n2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय क्या? इतना समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, ये इक्वेशन को देख ले, ये हम लोग ने बनाया n1 और ये n2. अरे हमारे पास में n1 माइनस n2 दिया है क्या? हम लोग ने n1 और n2 बना लिया ना. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ना रे, और ये भी फ्रीक्वेंसी होगी तेरी. अब ये n1 और ये n2, तो ये n1 माइनस n2 दिया है, तो दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 माइनस 2 करना पड़ेगा. तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, देख यहां से, v डिवाइडेड बाय λ1 माइनस v डिवाइडेड बाय कैसी होगा? तो दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन यही होगा. अच्छा, ऊपर से देख ले v कॉमन आ गया, और यहां इधर n1 माइनस n2 इज इक्वल टू v कॉमन, यहां बचा 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन, बोल क्लियर यहां तक? अरे ठीक है, चलिए, तो मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं. तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू v, या चाहे आप लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं यहां से. ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इस ढंग से. ठीक है, बोल क्लियर? अपने को निकालना क्या है? स्पीड ऑफ, मतलब क्या v निकालना है. अच्छा, n1 माइनस n2 दिया है ऑलरेडी, तो यहां से 8 इज इक्वल टू क्या? v जैसे के वैसे, और यहां से आगे λ2 माइनस λ1 डिवाइडेड बाय λ1 इनटू, बोल समझ में आ रहा है? ठीक है, चल बोल v का इक्वेशन. इसमें से ये वाली इक्वेशन से v का इक्वेशन क्या? v इज इक्वल टू, देख इधर अच्छे से, 8 इंटू λ1 इंटू λ2 डिवाइडेड बाय
लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1, क्या ऐसा ही होगा? अरे ऐसे ही होगा। चलिए वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। क्या होगी इसको? 356.4। अच्छा 3 हो गया। 356.3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में होगा ना, सेंटीमीटर पर सेकंड में तो नहीं है, मीटर पर पक्का।